BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत यकीनी बनाए कि PTI क़यादत के वाक़े में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपनी दरखास्त में कहा था कि मस्जिद नबवी के वाक़े के मुकदमात सियासी तौर पर पाकिस्तान में दर्ज किए जा रहे हैं। इंग्लैंड डर्बीशायर के डेस पॉल ली स्पेन में छुट्टियों के दौरान अचानक वफात पा गए। उनकी बेटी रियाना ली कोविड की पाबंदियों की वजह से उन्हें सही से अलविदा भी नहीं कर पाईं। ताहम उन्होंने एक फलाही तंजीम की फंड रेजिंग और वालिद की वफात के दुख को दूर करने के लिए उनकी फेवरेट हॉबी रनिंग को अपना लिया है। हम मजाक करते थे, वो कहा करते थे कि तुम मैराथन में हिस्सा लोगी और मैं कहती ऐसा कभी नहीं होगा, मगर उनकी वफात के बाद मैंने मैराथन में हिस्सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और खुद पर फख्र भी हुआ। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC जर्मनी में G7 ममालिक के इजलास में रुकन ममालिक ने कहा है कि वो रूस की जानिब से फौजी कार्रवाइयों के जरिए हासिल करदा इलाकों को सरहदी एतबार से कभी कबूल नहीं करेंगे। रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की इलाकाई सलामती की हिमायत करते हुए रूस पर इक्तिसादी और सियासी दबाव को मजीद बढ़ाने का वादा किया है। टिकटॉक पर आजकल ज़हनी सेहत से मुतल्लिक अवामी आगाही की वीडियो ज्यादा नजर आ रही हैं। इस मुहिम में हर तबके के लोग हिस्सा ले रहे हैं। ताहम बरतानिया की एक ऐसी नर्स भी हैं जो खुद ज़हनी मसाइल का शिकार रही। 22 बरस की योआना स्टांक को अपनी वीडियोज में अवाम को अपनी फीलिंग्स को खुलकर बयान करने की हौसला अफजाई और मसाइल के शिकार लोगों से राब्ता करती हैं। क्या पाकिस्तान में भी टिकटॉक को संजीदा मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज होने जा रहा है, जिसमें जीतने के लिए जंगज़दा मुल्क यूक्रेन, इटली, बरतानिया, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान मुकाबला होगा। बरतानिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर से टिकटॉक स्टार बनने वाले सैम राइडर जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। ताहम वो यूक्रेन को हमदर्दी के वोट्स मिलने का इम्कान भी जाहिर कर चुके हैं। टेनिस के आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कनाडा के फेलिक्स आलियासेम को 7-5 और 7-6 के स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी है। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। जर्मनी में G7 ममालिक के इजलास में रुकन ममालिक ने कहा है कि वो रूस की जानिब से फौजी कार्रवाइयों के जरिए हासिल करदा इलाकों को सरहदी एतबार से कभी कबूल नहीं करेंगे। रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की इलाकाई सलामती की हिमायत करते हुए रूस पर इक्तिसादी और सियासी दबाव को मजीद बढ़ाने का वादा किया है। इंग्लैंड डर्बीशायर के डेस पॉल ली स्पेन में छुट्टियों के दौरान अचानक वफात पा गए। उनकी बेटी रियाना ली कोविड की पाबंदियों की वजह से उन्हें सही से अलविदा भी नहीं कर पाईं। ताहम उन्होंने एक फलाही तंजीम की फंड रेजिंग और वालिद की वफात के दुख को दूर करने के लिए उनकी फेवरेट हॉबी रनिंग को अपना लिया है। हम मजाक करते थे, वो कहा करते थे कि तुम मैराथन में हिस्सा लोगी और मैं कहती ऐसा कभी नहीं होगा, मगर उनकी वफात के बाद मैंने मैराथन में हिस्सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और खुद पर फख्र भी हुआ। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है जिसका मकसद उनकी जान लेना है। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चंद दिन पहले उन्हें इस साजिश का इल्म हो चुका है, जिस पर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराकर महफूज जगह पर रख ली है और उन्हें कुछ होने की सूरत में वो वीडियो कौम के सामने आ जाएगी, जिसमें उन्होंने साजिश में शामिल हर फर्द का नाम लिया है। टिकटॉक पर आजकल ज़हनी सेहत से मुतल्लिक अवामी आगाही की वीडियो ज्यादा नजर आ रही हैं। इस मुहिम में हर तबके के लोग हिस्सा ले रहे हैं। ताहम बरतानिया की एक ऐसी नर्स भी हैं जो खुद ज़हनी मसाइल का शिकार रही। 22 बरस की योआना स्टांक को अपनी वीडियोज में अवाम को अपनी फीलिंग्स को खुलकर बयान करने की हौसला अफजाई और मसाइल के शिकार लोगों से राब्ता करती हैं। क्या पाकिस्तान में भी टिकटॉक को संजीदा मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज होने जा रहा है, जिसमें जीतने के लिए जंगज़दा मुल्क यूक्रेन, इटली, बरतानिया, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान मुकाबला होगा। बरतानिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर से टिकटॉक स्टार बनने वाले सैम राइडर जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। ताहम वो यूक्रेन को हमदर्दी के वोट्स मिलने का इम्कान भी जाहिर कर चुके हैं। टेनिस के आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कनाडा के फेलिक्स आलियासेम को 7-5 और 7-6 के स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। जर्मनी में जारी G7 ममालिक के इजलास में रुकन ममालिक ने कहा है कि वो रूस की जानिब से फौजी कार्रवाइयों के जरिए हासिल करदा इलाकों को सरहदी एतबार से कभी कबूल नहीं करेंगे। रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की इलाकाई सलामती की हिमायत करते हुए रूस पर इक्तिसादी और सियासी दबाव को मजीद बढ़ाने का वादा किया है। साइंसदानों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है, जिसको इंसानों के चांद पर देर तक रहने को मुमकिन बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। रिसर्चर्स ने सन 1969 और 1972 के अपोलो मिशंस के दौरान जमा किए गए मिट्टी के नमूनों को पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया तो 2 दिन के दौरान ही पौधे उगने का अमल शुरू हो गया। क्या इस खबर से आपको भी चांद पर रहने की उम्मीद नजर आती है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC बरतानवी अदाकार रिचर्ड माइलर ने इंकशाफ किया है कि वो हेरोइन के नशे में मुब्तला रहे, जिससे निकलने में उन्हें 20 साल लगे। वो कहते हैं कि इसका कोई क्विक फिक्स नहीं, ताहम फैमिली और फ्रेंड्स का साथ उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, मगर बहुत से एडिक्ट्स को ये माहौल हासिल नहीं। Each step forward is a step towards बहाली की जानब उठता हर कदम आपको उस जानब लेकर जाता है जो आप हैं और थे। हम सब की उम्मीदें और ख्वाब हैं और एडिक्शन वो चोरी कर लेती है, इसलिए हमें स्टिग्मा को चैलेंज करना होगा। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले इंतजामिया की जानिब से इजाजत न मिलने और मसीही बिरादरी के एहतजाज के बाद आज सियालकोट शहर में होने वाले जलसे की जगह तब्दील कर ली है। आज CTI ग्राउंड में जलसे के इंतजामात पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो PTI कारकुनान की जानिब से मुजाहमत पर पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की गयी। ताहम जलसागाह की तब्दीली के ऐलान के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया है। BBC पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी के सोशल मीडिया फैंस ने निशानदही की है कि उनकी गाई हुई गजल चांदनी रात को Amazon प्राइम की इंडियन वेब सीरीज मॉडर्न लव मुंबई में शामिल किया गया है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद वाज़ेह रहे कि अली सेठी ने चांदनी रात गजल 2019 में रिलीज की थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि इस गजल को उन्होंने सिर्फ 3 मौसीकी के आलात की मदद से तैयार किया है। पोलिश टेनिस स्टार ईगा श्वियाटेक बेलारूस की आरियाना साबेलेंका को रोम ओपन के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने बेलारूसियन खिलाड़ी को 6-2 और 6-1 के स्ट्रेट सेट से शिकस्त दी है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले इंतजामिया की जानिब से इजाजत न मिलने और मसीही बिरादरी के एहतजाज के बाद आज सियालकोट शहर में होने वाले जलसे की जगह तब्दील कर ली है। आज CTI ग्राउंड में जलसे के इंतजामात पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो PTI कारकुनान की जानिब से मुजाहमत पर पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की गयी। ताहम जलसागाह की तब्दीली के ऐलान के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया है। बरतानवी अदाकार रिचर्ड माइलर ने इंकशाफ किया है कि वो हेरोइन के नशे में मुब्तला रहे, जिससे निकलने में उन्हें 20 साल लगे। वो कहते हैं कि इसका कोई क्विक फिक्स नहीं, ताहम फैमिली और फ्रेंड्स का साथ उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, मगर बहुत से एडिक्ट्स को ये माहौल हासिल नहीं। each step forward is a step towards बहाली की जानब उठता हर कदम आपको उस जानब लेकर जाता है जो आप हैं और थे। हम सब की उम्मीदें और ख्वाब हैं और एडिक्शन वो चोरी कर लेती है, इसलिए हमें स्टिग्मा को चैलेंज करना होगा। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC जर्मनी में जारी G7 ममालिक के इजलास में रुकन ममालिक ने कहा है कि वो रूस की जानिब से फौजी कार्रवाइयों के जरिए हासिल करदा इलाकों को सरहदी एतबार से कभी कबूल नहीं करेंगे। रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की इलाकाई सलामती की हिमायत करते हुए रूस पर इक्तिसादी और सियासी दबाव को मजीद बढ़ाने का वादा किया है। पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी के सोशल मीडिया फैंस ने निशानदही की है कि उनकी गाई हुई गजल चांदनी रात को Amazon प्राइम की इंडियन वेब सीरीज मॉडर्न लव मुंबई में शामिल किया गया है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद वाज़ेह रहे कि अली सेठी ने चांदनी रात गजल 2019 में रिलीज की थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि इस गजल को उन्होंने सिर्फ 3 मौसीकी के आलात की मदद से तैयार किया है। BBC FA कप के फाइनल में आज चेल्सी और लिवरपूल की टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं। मुसलसल तीसरे सीजन के फाइनल में पहुंचने वाली चेल्सी का गुज़िश्ता 6 सीजन्स के दौरान 5वां फाइनल मैच होगा। साइंसदानों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है, जिसको इंसानों के चांद पर देर तक रहने को मुमकिन बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। रिसर्चर्स ने सन 1969 और 1972 के अपोलो मिशंस के दौरान जमा किए गए मिट्टी के नमूनों को पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया तो 2 दिन के दौरान ही पौधे उगने का अमल शुरू हो गया। क्या इस खबर से आपको भी चांद पर रहने की उम्मीद नजर आती है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC